सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज। दृष्टांत न्यूज आज एक ऐसी विभाग का भ्रष्टाचार का खुलासा करने जा रहा है। दृष्टांत न्यूज आज मुख्यमंत्री के सपनों के सबसे नजदीक चलाई जा रही योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा करने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें पैरों पर खड़े होते देखना चाहते हैं। सरकार ने गरीब, नाई, दर्जी, मोची, धोबी, बढ़ई, प्लम्बर, लोहार, कुम्हार, नाव व खिलौना निर्माताओं के बेरोजगार बच्चों को हुनरमंद बनाकर गांव में ही सम्मान के साथ जीने और अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया है। जो युवा पारिवारिक व आर्थिक कारणों से उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, उनके लिए एमएसएमई विभाग के अधीन चलने वाली विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाकर और टूल किट देकर रोजगार जोड़ने की पहल की है। 25 साल की पत्रकारिता में मैंने साहित्य उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जिन्होंने पहली बार युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल की है। युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार को और अपने सपने को आगे बढ़ाकर चलाने की पहल की है। विडंबना यह है कि मुख्यमंत्री की सोच व मिशन वाली योजना की ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इस योजना के तहत आवंटित धनराशि पर डाका किसी और ने नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और उद्यमिता विकास संस्थान के पूर्व निदेशक पवन अग्रवाल ने डाला है। पत्रकार पोस्ट के खुलासे के बाद उद्यमिता निदेशक को पद से हटा दिया गया है। विशेष सचिव के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है जो जांच कर रही है। अब मैं एक ऐसे भ्रष्टाचारी, एक ऐसे डकैत, एक ऐसे डाकू, एक ऐसे कफन चोर कैबिनेट मंत्री का खुलासा करने जा रहा हूं जिसका नाम राकेश सचान है। राकेश सचान है, राकेश सचान है। राकेश सचान केवल सरकारी खजाने का ही लुटेरा नहीं है बल्कि हजारों युवाओं के सपनों पर डाका डालने वाला, उसके भविष्य को बेहतर बनाने की योजना के लिए आवंटित धनराशि पर डाका डाला है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को धरातल पर राकेश सचान जैसे लुटेरे कफनचोर मंत्री ने आने ही नहीं दिया है। बच्चे, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह अपील करना चाहूंगा कि आप अपनी एजेंसियों के माध्यम से पिछले 30 साल इस योजना में जो डाका डाला जा रहा है उसकी किसी उच्च एजेंसी से जांच कराएं या एसआईटी से जांच कराएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पत्रकार पोस्ट लगातार एक ऐसे कफनचोर मंत्री का खुलासा कर रहा है जो सैकड़ों करोड़ की संपत्ति डाका डालकर उसने इकट्ठी की है। मैं एक एक संपत्ति का खुलासा करूंगा, पत्रकार पोस्ट एक एक संपत्ति का खुलासा करेगा। आखिर राकेश सचान के पास सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कहां से आई, कैसे आई, इसके क्या स्रोत हैं। मैं निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बार बार अपील करूंगा, राकेश सचान की संपत्तियों का सीबीआई से जांच कराएं या ईडी जैसी एजेंसी से जांच कराएं। दृष्टांत के पास
प्रखर पोस्ट के पास राकेश सचान के डाले जा रहे इस योजना में ढाका के एक एक दस्तावेज हैं, एक एक सबूत हैं, उनकी संपत्तियों की रजिस्ट्री भी प्रखर पोस्ट के पास है। आखिर इतना धन कहां से आया है, कैसे आया है, इतनी संपत्तियां कैसे बनाई गई हैं? इस चेहरे को पहचानिए। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता प्रखर पोस्ट के फ्रंट पेज पर इस चेहरे को पहचानिए। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंत्रिमंडल का एक ऐसा भस्मासुर मंत्री है जो एमएसएमई विभाग का मंत्री है। सैकड़ों करोड़ की लूट का ये कफन चोर मंत्री है। और इससे पहले अंक में ये मैंने छापा था, ये देख लीजिए, कफन चोर मंत्री, कफन चोरों का कालखंड, कफन चोरों का कालखंड, जिसमें पवन अग्रवाल उस समय उद्यमिता का निदेशक था। और प्रखर पोस्ट के खुलासे के बाद उसके ऊपर जांच लगा दी गई, उसको उस पद से हटा दिया गया। और ये राकेश सचान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पूरा ब्यौरा है। किस किस के नाम से कितनी कितनी कंपनियां हैं, कहां से इसमें पैसा आ रहा है, कौन कौन से टेंडरों की लूट हो रही है, सब कुछ इसमें ब्यौरे में मिल जाएगा। राकेश सचान की सैकड़ों करोड़ की संपत्तियों के दस्तावेज देखने के बाद मेरे स्वयं के होश फाख्ता हो गए। मैं ये विश्वास करने की स्थिति नहीं था कि अगर 30-35 साल के राजनीतिक कैरियर में ईमानदारी से इतने सैकड़ों करोड़ की संपत्ति नहीं बनाई जा सकती थी। निश्चित तौर पे इतनी संपत्तियां कोई डकैत ही बना सकता है, कोई डाकू ही बना सकता है, कोई लुटेरा ही बना सकता है, कोई कफन चोर ही बना सकता है। बाल्यावस्था में सुनता आया था कि चंबल के बिहड़ों में डकैत पाए जाते हैं, डकैत होते हैं। लेकिन 25 साल की पत्रकारिता के बाद मैं ये डंके की चोट पर कह सकता हूं, चंबल घाटी में डकैत नहीं, दागी पाए जाते थे। अगर आपको साक्षात डकैत देखना है तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर राकेश सचान जैसा डकैत मौजूद है, जिसने युवाओं के सपनों पर डाका डाला है, युवाओं के सपनों पर डाका डाला है, सरकारी खजाने में डाका डाला है। राकेश सचान एक ऐसा कफन चोर, एक ऐसा डाकू, एक ऐसा भ्रष्टाचारी है जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन का सपना है विश्वकर्मा श्रम योजना। एमएसई के तहत करीब 75 करोड़ रुपए की सालाना धनराशि आवंटित की जाती है। 40% कमीशन लेकर निदेशक पवन अग्रवाल 75 में से 44 जिले काम लेकर आता है। खादी ग्रामोद्योग को 11, यूपीआई को 6, यूपी कॉन को 14 जिले की नोडल एजेंसी बनाया जाता है। हर जिले में करीब 1000 से 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को का लक्ष्य रखा गया है। 10 दिवसीय आवासीय प्रेषण के तहत 10,000 प्रतिभा की राशि शासन द्वारा आवंटित की जाती है। जिलों में 25 लाभार्थियों का एक बैच बनाया जाता है। इस तरह प्रदेश में 2024 में कुल 3000 बैच बनाए गए थे। प्रति 25 बच्चों के इस बैच पर 2.5 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाती है। लेकिन जब प्रखर पोस्ट की पड़ताल बहुत गहनता के साथ अंदर जाने लगती है तो पूरी दाल ही काली नजर आई। दाल की जगह पानी ही पानी प्रखर पोस्ट की जांच पड़ताल में मिला। आवंटित की हुई 2.5 लाख रुपए की धनराशि में से 1,55,000 रुपए भोजन, बच्चों को रहने की मद आवंटित किए जाते हैं।
पड़ताल में पता चला 1,55,000 रुपए कोऑर्डिनेटर के अकाउंट में जाता है और दूसरे ही दिन 1,50,000 रुपए कोऑर्डिनेटर से वापस ले लिए जाते हैं और उस अकाउंट में 5,000 रुपए छोड़ दिया जाता है। मुख्यमंत्री को इस बिंदु पर जांच करवानी चाहिए कि कोऑर्डिनेटर के खाते में 1,55,000 की धनराशि ट्रांसफर की जाती है, छात्रों के खाने पीने में रहने की व्यवस्था है, तो वो धनराशि दूसरे दिन कोऑर्डिनेटर के खाते से क्यों वापस ले ली जाती है? इस खाते में सिर्फ 5,000 रुपए छोड़ दिए जाते हैं। आखिर 1,50,000 रुपए की धनराशि किसके पास जाती है? इस पैसे का उद्यमिता का पूर्व निदेशक पवन अग्रवाल और राकेश सचान बंदरवाट करते हैं। 40% का सीधा सीधा कमीशन राकेश सचान के पास जाता है। इस तरह 45 करोड़ रुपए का राकेश सचान और पवन अग्रवाल सीधा सीधा डाका डाल रहे हैं, सीधा सीधा डाका डाल रहे हैं। 75,000 लोगों के आवासीय परीक्षण के दौरान करोड़ रुपए से खरीदे गए राशन की जीएसटी राजकोष में जा रही है या नहीं जा रही है? प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से बिल बुक के इनवॉइस नंबर लेकर कर्मचारी अपने हिसाब से बिल काटते हैं। इस बारे में ना कोऑर्डिनेटर को पता होता है और ना ही संस्था के किस मद में बिल काटे गए हैं उनको पता होता है। कितने के बिल व वाउचर विभाग व संस्थाओं के पास है, ऑडिट में ये बिल कैसे पास हो जाते हैं? ये सबसे बड़ा तरीका है घोटाला करने का, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एसआईटी से जांच कराकर या उस स्तरीय कमेटी को बनाकर करवाना चाहिए। आखिर बच्चों के युवा, उत्तर प्रदेश के युवा बच्चों के सपनों पर डाका कौन डाल रहा है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बाकी 95,000 ट्रेनिंग मद में देने के बाद उसमें से 35,000 रुपए चले जाते हैं ऊपर भेजने के नाम पर। पेपर पर परियोजना चलाने व सत्यापन के लिए बचे 60,000 में से 25,000 जिलों के उद्योग उपायुक्त ले रहे हैं, जिनको डीआईसी कहते हैं, वो 60,000 रुपए ले रहे हैं। गजब है, गजब है, गजब है। एक सिस्टमैटिक लूट मुख्यमंत्री के सपनों के निकट, सबसे निकट योजना में कैसे हो रही है? शेष 35,000 प्रति बैच का लाभ होता है। कोऑर्डिनेटर और लाभार्थी के हाथ आता है टूल किट का झुंझुना, टूल किट का झुंझुना। इसकी सच्चाई जानने के लिए मैं निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं। मैं यहां एक बात और कह रहा हूं, अभी एआईसी से डीआईसी में प्रमोशन हुए हैं। गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, इन जगहों के जो डीआईसी थे वो ज्वाइंट कमिश्नर बन जाते हैं। वो डीआईसी का काम कर रहे हैं। मंत्री जी के सबसे बड़े स्रोत हैं लूट के, भ्रष्टाचार के और सरकारी खजाने में डाका डालने के। लेकिन ज्वाइंट कमिश्नर तो बन गए, लेकिन डीआईसी का काम करते रहे। प्रखर फोर्स ने जब खुलासा किया तो ताबड़तोड़ 60 ज्वाइंट कमिश्नर को उनके मूल स्थान से हटाया गया, जहां पर वो डीआईसी के तहत काम कर रहे थे। लेकिन जो अभी सबसे बड़ा स्रोत मंत्री का बचा है वो डीआईसी की नियुक्ति का बचा है, जो एआईसी से डीआईसी बने हैं। मेरे पास पुख्ता सबूत हैं, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जो डीआईसी कह रहे हैं कि नोएडा, गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों में डीआईसी की पोस्टिंग के लिए 2 से 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए तक की नीलामी लगाई जा रही है। जिन डीआईसी की जिलों में पोस्टिंग होनी है और जिन्हें प्रमोशन मिला है, उनके अकाउंटों की जांच करी ली जाए और उनके मोबाइल की
सर्विलांस पे लगाकर जांच कराई जाए, क्योंकि राकेश सचान मंत्री का एक दलाल है, अभिषेक सचान, जो इन डीआईसी को फोन करता है कि मंत्री जी से आकर मिलो, मंत्री जी से आकर मिलो, बड़ी धनराशि डीआईसी की पोस्टिंग के लिए मांग करता है, जिसके कारण पोस्टिंग अभी डीआईसी की जिलों में नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री जी, जहां आप ये कहते हैं, सार्वजनिक मंच से कहते हैं, सार्वजनिक पटल में कहते हैं, पब्लिक डोमेन में कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति आएगी, तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति राकेश सचान पर क्यों लागू नहीं होती है? राकेश सचान पर क्यों लागू नहीं होती है, जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर है? प्रकाश बाबू लगातार खुलासा कर रहा है राकेश सचान का, राकेश सचान के भ्रष्टाचार का, राकेश सचान की संपत्तियों का, सैकड़ों करोड़ की संपत्तियों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने एमएसएमई और यूपीएसआईसी को राकेश सचान फैमिली प्राइवेट लिमिटेड बनाने के बाद दोनों ही संस्थाओं के संपूर्ण बजट पर अपने पूरे कुनबे से डाका डलवा रहे हैं। मंत्री राकेश सचान अपने बेटे, बेटी, भांजे, साले व भतीजे की कंपनियों को यूपीएसआईसी से काम दिलवाने के लिए अधिकारियों पर दबाव डालते हैं। दबाव ही नहीं डालते हैं, उन अधिकारियों को टॉर्चर करते हैं, काम देने के लिए बाध्य करते हैं, मजबूर करते हैं। कमीशनबाजी के विवाद में 2024 के प्रेषित लोगों को अभी तक सचान टूल किट नहीं बंटवा सका है, क्योंकि कमीशन तय नहीं हो पा रहा है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, प्रखर पोस्ट के खुलासे के बाद मंत्री के गैंग और महकमे में खलबली मच गई है। मंत्री की सजाती व काफी करीबी रिश्तेदार सुनीति सचान, जो अधिवक्ता है लखनऊ हाईकोर्ट में, उनके द्वारा मुझे मानहानि का बताकर 5 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है। सुनीति सचान ने 9 दिसंबर को विभूति खंड थाने में मेरे खिलाफ एफआईआर कराई है। राकेश सचान, यह बात मैं टंके की चोट पर बोलता हूं कि तू सुन ले, राकेश सचान तू सुन ले। अनूप गुप्ता 25 साल की पत्रकारिता में अपनी जवानी को आपकी भक्ति में तबाकर राख बनाकर खड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इन 25 सालों में न तेरे जैसे कितने मंत्री आए हैं, कितने मंत्री चले गए हैं। अनूप गुप्ता खड़ा हुआ है। अनूप गुप्ता 24 कैरेट था, 24 कैरेट है और चिता पे लेकर तो 24 कैरेट रहेगा। तेरे जैसा कफनचोर मंत्री मेरे खिलाफ एफआईआर करवा कर 5 करोड़ रुपए का नोटिस देकर मुझको डरा नहीं सकता है, मुझको डरा नहीं सकता है। मैं 24 कैरेट ईमानदार था, मैं 24 कैरेट ईमानदार जर्नलिस्ट हूं और चिता लेकर तक 24 कैरेट ईमानदार जर्नलिस्ट रहूंगा। तेरे जैसे कसम चोर मंत्रियों को मैं बेनकाब करता रहूंगा, बेनकाब करता रहूंगा, डंके की चोट पे बेनकाब करता रहूंगा। मैं अनूप गुप्ता पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक, खास तौर से फतेहपुर कानपुर नगर व कानपुर देहात के घाटमपुर और भोगनी वर्ग के लोगों से अपील करता हूं, हाथ फैलाकर अपील करता हूं कि जहां जहां पर आपकी जानकारी में राकेश सचान एंड फैमिली की नामी बेनामी संपत्ति हो, उसकी जानकारी मेरे नंबर 9455865175 पर दे सकते हैं, ताकि बीते 35 साल के जीवन में इस आदमी ने जो गंद मचा रखी है, लूट मचा रखी है, उसका पर्दाफाश किया जा सके। राजकोष के ऐसे लुटेरे को प्रदेश के हित में और जनता के हित में बेनकाब करना जरूरी है, क्योंकि कानपुर नगर व कानपुर देहात में किसी भी आदमी या करोड़पति की संपत्ति की बढ़ने की रफ्तार इतनी तेज
नहीं रही बीते दशक में जितनी राकेश सचान जैसे कफनचोर मंत्री की रही है। यह घाटी जितनी अनुपात में चक्रव्यास के साथ साथ बढ़ते आसमान को छूने की है। राकेश सचान एक कैबिनेट मिनिस्टर भी है, सांसद रह चुका है, लेकिन वो इनसे पहले एक भूमाफिया भी है। कानपुर नगर में सैकड़ों करोड़ की संपत्तियों का खुलासा वह प्रकाश पोस्ट करने जा रहा है। वह एक आपराधिक मानसिकता का आदमी है। वो मंत्री बाद में है, लेकिन आपराधिक मानसिकता का आदमी पहले है। उसके आगे बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है उसकी आपराधिक मानसिकता, आपराधिक सोच है, जिसके किस्से फतेहपुर, कानपुर से लेकर राजधानी के समाचार माध्यमों से दशकों से छाए रहे हैं। प्रखर पोस्ट के खुलासे से वो बौखला गया है। वो जानलेवा हमला भी करवा सकता है और मेरी हत्या भी करवा सकता है। अगर मुझ पर हमला होता है तो प्रखर पोस्ट के खुलासों व दृष्टांत न्यूज की वीडियो स्टोरी को ही एफआईआर माना जाए, एफआईआर का आधार माना जाए। मुझे किसी भी प्रकार की या जानमाल की क्षति पहुंचाई जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी एमएसएमई मंत्री राकेश सचान की होगी, राकेश सचान की होगी और उद्यमिता का पूर्व निदेशक पवन अग्रवाल की होगी। कैमरामैन आदर्श चौहान के साथ मैं अनु गुप्ता, दृष्टांत न्यूज।